Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Mansi. I hope you all are safe and doing well. So guys, welcome back to my channel and thank you so much for showing so much love and support. I know आप ये सुन के बोर हो रहे होंगे, but I need to appreciate you guys and thank you for showing the love and support that you guys have been showing it to me. And as promised in the earlier video, I am gonna make a part 2 और इसमें सिर्फ मैं GD questions बताऊंगी आपको जो मेरे इंटरव्यू के टाइम पे हुए थे. एंड आई फील दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मैंने ये नोटिस किया था एयर इंडिया इंटरव्यू में जो GD राउंड है दैट इज द मेन राउंड, दैट इज द आइस ब्रेकर राउंड आई वुड सजेस्ट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद पहला राउंड ही GD राउंड होता है. सो अगर आप वो क्लियर नहीं करते हो, आपके आगे के जो 4 राउंड्स है वो बिल्कुल नहीं होंगे. 3 राउंड जो कि BMI राउंड है, स्किन BMI हाइट वेट वाला राउंड है, PI इंटरव्यू और HR इंटरव्यू. सो ये आगे के होंगे ही नहीं अगर आप GD नहीं क्लियर कर पाओगे. सो विद दिस नोट आई एम गोना शेयर ऑल द GD क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड ड्यूरिंग माय इंटरव्यू डे एंड आई एम गोना शेयर दिस क्वेश्चंस विद यू गाइज. एंड ये क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन है, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स भी गए थे उनको भी ये सेम ही क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो. सो आई हैव रोट डाउन उसी दिन मैंने मतलब नोट डाउन किए थे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे. एंड मेरे दिमाग में तभी से था बनाऊंगी बट अब तक बनाया नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट अगेन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड. So the first question, GD topic question is social media good or bad? So ये questions नॉट ओनली एयर इंडिया बट बहुत सारे दूसरे एयरलाइंस भी पूछते हैं, बीट इन डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन राउंड, और कभी कभी पर्सनल इंटरव्यू में भी पूछ देते हैं कि जस्ट टू चेक योर कम्युनिकेशन. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड ये आजकल के जनरेशन को काफ़ी अच्छे से बोलना आएगा बिकॉज वी आर इन टू दिस सोशल मीडिया जनरेशन. दैट्स वाई दे आस्क इज सोशल मीडिया गुड और बैड. दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन विच इज about your city. So they will ask you about the funda is you have to explain, you have to communicate, you have to tell. So the main key I have always been telling you guys, smile and speak. Even if you make grammatical mistakes, ज़्यादा errors मत करो, avoid that. Even if you make silly grammatical mistakes, that's okay, but always cover it up with your smile. And the third question what they ask is dark side of junk food. ये मेरा क्वेश्चन था मैंने जब बोला था, एंड दिस वॉज द क्वेश्चन विच गॉट थ्रू माई GD राउंड एंड आई वॉज मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट राउंड. सो ये आपको अगेन डार्क साइड ऑफ द जंक फूड ये ऐसा बोलना है, मतलब दे आर आस्किंग कि जंक फूड से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है. मतलब इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन टोटली अवॉइड, बट देर आर पीपल हु आर लिविंग विदाउट जंक फूड, जैसे कि हमारे गाँव के लोग या फिर few people who are into gymming and stuff, they hardly eat any junk food, but you have to explain here कि junk food से क्या problems होती. So yeah, that was the third question. The fourth topic or the fourth question what they ask is about our education system or why do you think that education is important. So ये भी काफ़ी debatable topic है guys, you need to speak about it. मैं ना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी हर एक के because it will take too long. So you need to brainstorm on that. I am telling you guys topics in advance so that you can prepare well prior. What you have to speak and how you have to speak, it's totally up to you. So I'm just I'm giving you that extra hand so that आपको आइडिया आए कि क्या पूछा जाएगा. सो प्लीज़ डो नॉट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम मी बिकॉज मैं भी थोड़ा टाइम लेके ही बात करूँगी इस पर. मतलब टाइम लेके एज इन तब भी मैं गई थी, तब मैंने सुना था, मैं भी वीडियोस देख के ही गई थी गाइस. सो प्लीज़ डू योर ओन होमवर्क एंड आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली. And the fifth question or the topic what they ask is which new product you would like to introduce in Air India. So ये मेरी जो दूसरी वहाँ पे फ्रेंड बनी थी उसको ये पूछा गया था कि आप क्या नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहोगे एयर इंडिया में. सो उसने काफ़ी अच्छा आंसर दिया था दैट शी वांट्स टू इंट्रोड्यूस दैट क्रैडल फॉर बेबीज़, जो क्योंकि मॉम्स जो न्यू मॉम्स होती है या फिर जिनके इन्फेंट्स होते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है टू होल्ड द बेबी इन दर आर्म थ्रू आउट
throughout the flight. So why not introduce a cradle which is जिसको dismantle करके टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे ऊपर रख सकते हैं, एंड बाकी जो क्रूज मोड में होता है जब फ्लाइट, तब वो बेबी कैन सिट इन दैट क्रैडल एंड जस्ट सो दिस वाज वेरी इनोवेटिव आंसर. आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने सेम बोला होगा, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया व्हाट डज इट मीन, व्हिच न्यू प्रोडक्ट you would like to introduce in Air India. Now let's move on to our sixth question, and that is, do you have any backup plan? So backup plan as in this means that अगर आप यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होता है, so what is your backup plan? Now guys, इनको आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानना है, ठीक है, because they don't know you. मतलब उनको लोग दिमाग में रहते हैं कि हाँ मैंने इसका इंटरव्यू लिया था, हैड सीन अ, बट दे डोंट नो यू पर्सनली, और उनको जानना भी नहीं है, बट दे वांट टू know that if you are capable of talking or if you are capable of चंट बोलते हैं ना, क्योंकि कैबिन क्रू में you need to be very alert, first thing vigilant, alert वही होता है, and you need to be active. कुछ नहीं होता है तो कॉन्वर्जेशन करना आना ही चाहिए. सो दैट्स वाई दे आस्क दिस क्वेश्चन. सो यू हैव टू एक्सप्लेन अगेन, ये आपका बैकअप है, आपको क्या करना है अगर आप सिलेक्ट नहीं होते. सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट इन दिस. Now let's move on to our second last question, and that is Facebook. Should there be a like button and dislike button as well? So if you guys know, if you guys use Facebook, there is no dislike button as such, but वहाँ पे like button है, and there are emoticons वाले feature. So उन्होंने पूछा, डू यू थिंक दैट देयर शुड बी अ डिसलाइक एक्स्ट्रा बटन एज वेल. सो आपको उस पर आंसर करना है. यू कैन से दैट नहीं, डिसलाइक बटन से डायरेक्टली इमोशंस पता चलते हैं कि ठीक है, एक बंदे ने फोटो डाला या फिर एक बंदी ने फोटो डाला, एंड मी मानसी वी आर फ्रेंड्स एंड आई डिडंट लाइक हर पोस्ट, सो आई विल सिलेक्ट द डिसलाइक बटन, एंड उसको पता चलेगा दैट I am not liking it at all. But if you express it in a more empathy way, like मैंने sad वाला emoticon डाला, तो I just feel मैं ऐसे आंसर करूँगी कि it will directly negativity फैला देगा वो, and the person will get to know that I have hatred towards that, or I don't like that thing, and something like that. So you can speak in that way. यहाँ पे आपको सिर्फ बड़बड़ी करना है guys. There is nothing else, like there is no rocket science, there is no correct answer. Please understand that. There is just how you speak and how you present. And the last question for the day is, team or a solo person? Now this is also a very self-explanatory topic. आप टीम वाले बंदे हो या फिर सोलो, मतलब वन मैन आर्मी वाले पर्सन हो. सॉरी फॉर दिस एक्शन, बट यू हैव टू टेल कि इफ यू आपको अगर कोई टास्क दिया होगा तो कैन यू मैनेज इट विद अ टीम और कैन यू मैनेज इट ऑन योर ओन, आर यू वन मैन आर्मी. सो आपको ये अगेन बात करना है विद अ स्माइल एंड विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बॉडी लैंग्वेज. So yeah, nothing more, as I said, no rocket science, कुछ magic नहीं है. It's just that you have to show your personality and show that you're really interested in the airline and you really want to work for them. That's it. So guys, thank you so much for watching this video, and if you like this video, please share it with your friends and family. Subscribe to my channel and show the same love and support you guys have been showing it to me. And with this note, I'm gonna end my video here. Keep watching and keep supporting. Thank you. Bye-bye.